हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा विंग के साथ उसका घर येलिंग गया था, जहाँ पर उन लोगों ने सब कुछ वेंचिंग को बताया एंड वेंचिंग चिशन चला गया जेबुचुन के लिए। वेंचिंग के जाने के बाद विंग एंड लंजा ने कुछ टाइम येलिंग में ही बिताया बाकी विंस के साथ, एंड वहाँ पर जाकर लंजा को असली फैमिली के वैल्यू पता चला। जब वो लोग गुस्सू से येलिंग जा रहे थे तब वो लोग यांगमेंग से गए थे, बट जब वो लोग लौट रहे थे तब वो लोग यांगपिंग से लौटे, यांगमेंग से नहीं। अब जब वेंचिंग लंजे कैरेज में चिशन गया है तो लंजे के पास अभी कैरेज नहीं था। अगर लंजे चाहता तो वो लोग कैरेज का इंतज़ाम कर सकते थे, बट लंजे ने ऐसा नहीं करने दिया। वो विंग के साथ हॉर्स राइड करते ही वहाँ से वापस जाने लगा था। फाइनली लगभग 2 दिन की जर्नी के बाद वो लोग कैपिटल में आ पहुँचे। जैसे ही लंजा, विंग एंड बाकी सारे सोल्जर्स येलिंग से कैपिटल में वापस आए, जितने भी गार्ड्स एंड सोल्जर्स थे वो सब लोग लंजे के लिए बॉर्डर में वेट कर रहे थे। लंजे के बॉर्डर में पहुंचते ही वो सब लोग उसे सल्यूट करने लगे, क्योंकि लंजा एम्परर था तो सल्यूट उसके लिए तो बनता ही था। बट ये लोग जिस तरीके से ग्रीटिंग्स कर रहे थे एंड लंजा जिस तरीके से ग्रीटिंग्स येलिंग में मिला था, उन दोनों में बहुत फ़र्क था। यहाँ पर जितने भी लोग ग्रीटिंग्स कर रहे थे उनमें से लंजा किसी को भी नहीं जानता और ना ही किसी के फैमिली के बारे में जानता है, बट येलिंग में सारे लोग उसके अपने लग रहे थे। तो विंग जो उसके पास ही राइड कर रहा था, लंजा ने विंग के फेस की तरफ देखा। विंग का फेस एकदम टफ था, एक जनरल की तरह, एंड वो इतने भीड़ में हर एक इंसान को ध्यान से देख रहा था, जैसे कि वो ये चेक कर रहा था कि क्या इस भीड़ में ऐसा कोई भी इंसान है जो लंजा के लिए डेंजर बन सकता है। वो अपना काम कर रहा था। एनीवेज वो दोनों राइड करते करते पेरिस की तरफ आगे बढ़ने लगे। उनके पीछे भी सारे सोल्जर्स एंड गार्ड्स भी थे। अब फॉरबिडन पेरिस के एंट्रेंस के सामने लंजा के बहुत सारे मिनिस्टर्स, कोर्ट के लोग, सब लोग वेट कर रहे थे, एंड वहाँ पर उनके साथ अंकल भी था एंड कुछ और लान फैमिली के हाई रैंकिंग मेंबर्स। मिनिस्टर्स को देखकर लंजा सोच रहा था कि उस दिन विंग जेंगचेंग को बता रहा था कि तुम कहीं भी भूखे नहीं रहे हो, तुम्हें कहीं भी अपने नेक्स्ट मील के लिए कुत्तों के साथ झगड़ना नहीं पड़ा है। लंजा सोच रहा था यही सेम चीज़ इन मिनिस्टर्स के ऊपर भी अप्लाइड होता है, एंड यही सेम चीज़ लंजा के ऊपर भी अप्लाइड होता है। ये सोचते हुए लंजा ने विंग की तरफ देखा। विंग जो अभी अपने हॉर्स से नीचे उतर रहा था। हॉर्स से नीचे उतरते ही विंग लंजा के सामने आया एंड उसने उसे वो किया। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों में से सिर्फ विंग ही है जो लंजा के बहुत क्लोज है। इनफैक्ट लंजे के पार्लियामेंट के किसी भी हेड से भी ज़्यादा, लंजे के अंकल से भी ज़्यादा, बिल्कुल वैसे ऐसा होना चाहिए। तो लंजे भी हॉर्स से नीचे उतरा। वो विंग के साथ अंकल के सामने गया। सब लोग लंजे को सैल्यूट कर रहे थे, अंकल ने भी किया, बट अंकल के फेस में थोड़ा बहुत रफनेस दिख रहा था। लंजे ने पूछा, चिंगजे से क्या न्यूज़ आया है? अंकल ने वो करते हुए कहा, मैंने बस इतना ही सुना है कि बिक्शिया ने जिस डॉक्टर को हायर किया है येलिंग से, वो वहाँ पर पहुँच चुकी है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। लंजा ने पूछा, एंड भाई के बारे में? अंकल ने कहा, ना ही कुछ अच्छा सुना है और ना ही कुछ बुरा। लंजा ने नोट किया। लंजा ने कहा, अभी बहुत लेट हो चुका है, कोर्ट कल से शुरू होगा। थैंक यू अंकल, मेरे एब्सेंस में सब कुछ संभालने के लिए। अंकल ने वो किया और कहा, जी बिक्शिया। दिन पेरिस में लौटने के बाद लंजा एंड विंग एक साथ बाथ हाउस में गए। विंग ने वहाँ का दरवाज़ा ओपन किया एंड बाथ हाउस के बहुत ही ब्यूटीफुल परफ्यूम ने लंजा को वेलकम किया। लंजा बाथ हाउस में तो आ चुका था, उसे ये स्मेल अच्छा भी लग रहा था। वो अपने बूट्स को उतार रहा था विंग के साथ ही, एंड देन वो बाथ हाउस के अंदर चला गया। बट लंजा का माइंड बहुत ही हेवी फील हो रहा था, क्योंकि अंकल ने जिस तरीके से बात किया है वो लंजे के लिए बहुत ही हेवी था, एंड शायद विंग भी लंजे के मूड को समझ चुका था, बिकॉज वो भी कुछ कहे बिना ही लंजे कपड़ों को खोल रहा था ताकि लंजा ठीक से नहा सके। जिस तरीके से विंग केयर्स के साथ लंजे के कपड़ों को खोल रहा था एंड एट द सेम टाइम उसके हाथ लंजे की बॉडी को टच कर रहा था, लंजा को एक प्यारा सा टच फील हो रहा था, जैसे कि विंग अपने कंफर्ट से, अपने प्यार से लंजे को रैप कर रहा है। देन विंग ने लंजे के हेयर से उसके हेयर पिन निकाला, इससे लंजे के हेयर भी ओपन हो गया। विंग ने भी अपने कपड़ा उतारा। देन वो दोनों एक साथ बाथ टब के अंदर चले गए एंड उस सीट में जाकर बैठ गए जहाँ पर बैठने की जगह है। लंजे के पीछे विंग बैठा था एंड वो अपने हाथ को
सोप लेकर लंजे के शोल्डर के ऊपर फहरा रहा था, उसके शोल्डर को मसाज कर रहा था ताकि लंजे के बॉडी से टेंशन गायब हो जाए। विंग थोड़ा और लीन्ड हुआ एंड वो लंजे के शोल्डर को, उसके बैक को और भी ध्यान से एंड प्रेशर के साथ रब करने लगा था। ये सेंसेशन बहुत ही प्लेजेंट था लंजे के लिए। देन विंग ने लंजे के हेयर को एक साइड में किया ताकि उसे उसके बैक का और भी ज़्यादा एक्सेस हो सके। देन वो लंजे के बॉडी के हर एक टेंस्ड प्लेस में अपने हाथ को रब करने लगा ताकि लंजे रिलैक्स्ड हो सके। एट द सेम टाइम वो लंजे के बॉडी को एक्सप्लोर भी कर रहा था। वो बहुत ही सिंपल केयर के साथ लंजे के स्किन को मसाज कर रहा था एंड धीरे धीरे लंजा उसके टच में रिलैक्स हो रहा था। अब धीरे धीरे विंग लंजे के वेस्ट लाइन को मसाज करने लगा था। अब धीरे धीरे लंजे के बॉडी से सारा टेंशन गायब होने लगा था। दिन धीरे धीरे विंग लंजे के हर एक लोअर बॉडी के मसल्स को मसाज करने लगा था। अब लंजे के बॉडी में गुजम्स आने लगे थे, उसका ब्रीदिंग भी हार्ड होने लगा था। विंग ने एक बार लंजे को चेक करने के लिए कहा तो लंजे ने कहा विंग का माउथ लंजे के एकदम ईयर के पास था, तो विंग की बॉडी का वाइब्रेशन लंजे को सुनाई दे रहा था, महसूस हो रहा था। देन अब विंग लंजे के बॉडी में अपने फिंगर्स को सेंसुअल तरीके से सर्कल में रब करने लगा था, जैसे कि वो लंजे को टीज कर रहा है। एंड देन विंग लंजे की तरफ लीन्ड हुआ एंड उसने लंजे के बैक के एंड उसके नेक पे एक लॉन्ग किस किया। लंजे विंग के टच के वार्मनेस पे, उसके सॉफ्टनेस के, उसके कंफर्टनेस पे बिल्कुल खो गया था। अभी उनके बीच में कोई अर्जेंसी नहीं था, जस्ट एक सॉफ्ट प्लेजर था। लंजे को इतना अच्छा, इतना रिलैक्स पहली बार फील हो रहा था। उसका बॉडी ऑटोमेटिकली विंग के टच को रिस्पॉन्स कर रहा था, मूव कर रहा था अपनी तरीके से। विंग भी लंजे के थ्रोट को किस करते हुए एक सॉफ्ट हार्मिंग कर रहा था। दिन देखते देखते टाइम के साथ साथ विंग लंजे को इंटीमेट टचेस करने लगा, बहुत ही टेंडरली। अब लंजे ऐसे क्लाउड में बिल्कुल फ्लोट कर रहा था। लंजे विंग के टच में खो गया था, वो सारा टेंशन भूल चुका था, वो बस मोमेंट को एंजॉय कर रहा था। एंड विंग का टच लंजे को बहुत ही वंडरफुल फील हो रहा था एंड शायद विंग लंजे के मन की बात को समझ चुका था, तो वो लंजे को बिल्कुल वैसे ही टच कर रहा था बार बार। कुछ टाइम बाद फाइनली जब विंग का लंजे को टच करना ख़त्म हुआ, जब लंजे रिलैक्स्ड हो गया, तब विंग ने भी मोन करते हुए कहा भिक्षिया। तो विंग के मॉर्निंग सुन के लंजे को रियलाइज़ हुआ कि लंजे के डिज़ायर को फुलफिल करते करते विंग के भी अंदर डिज़ायर जाग चुका था। तो लंजे ने विंग की तरफ टर्न किया एंड तब वो विंग को टच करने लगा था, जस्ट सॉफ्ट एंड सेंसुअल टच। वो दोनों कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रहे। लंजे ने विंग की इंटीमेट टच किया एंड देन उन्होंने एक साथ नहा लिया एंड फाइनली वो लोग बाथ हाउस के बाहर चले आए। नेक्स्ट डे फाइनली चिंजे से विंची ने लेटर भेजा था, जहाँ पर उसने मेंशन किया था कि जैसे उसे सोचा था वैसा ही हुआ है। चिंजे के राइस सप्लाईज में कुछ प्रॉब्लम है, स्पेशली कुछ गिने चुने स्टोर हाउस के राइसेस में। उनमें से कुछ स्टोर हाउस से निये फैमिली में भी खाना आता है, राइस आता है। विंचिंग को ज़्यादा नहीं पता कि ये सब किसने किया है, बट विंचिंग ने ऑर्डर दिया है ताकि जितने भी राइसेस से ये इन्फेक्शन फैल रहा है उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाए। एंड विंचिंग यही रिक्वेस्ट करता है ताकि पहले से और भी राइस चिंजे में भेजा जाए ताकि यहाँ के लोगों को भूखे मरना ना पड़े। एंड विंचिंग ने उन स्टोर हाउसेस के बाहर सोल्जर्स को गार्ड देने के लिए कहा है। एंड जेवचुन के बारे में विंचिंग ने लिखा है कि जेवचुन रिकवरी कर रहे हैं एंड अभी वो क्वारंटाइन में है, बट फिर भी विंचिंग उन्हें पैलेस में भेज रही है, उसी कैरेज में जिस कैरेज से विंचिंग आई है। जैसे लंजे ने देखा कि उसका भाई पैलेस में लौट रहा है, लंजे ने ऑर्डर दिया ताकि उसके भाई का रूम क्लीन कर दिया जाए एंड प्रिपेयर रखा जाए एंड सारे डॉक्टर्स वहाँ पर रेडी रहे ज़रूरत की चीज़ों को लेकर, क्योंकि फाइनली लंजा का भाई वापस आ रहा है अपना घर। उसके नेक्स्ट डे जेवोजुन पैलेस में वापस आ गए। लंजा उनसे मिलना चाहता था, बट कोर्ट ने लंजे को साफ मना कर दिया था। सारे लोग इस डिसीजन के खिलाफ थे कि लंजा भी जेवोजुन से मिल सकते हैं, क्योंकि लंजा एम्परर है। अगर उससे कुछ हो गया, अगर वो भी इन्फेक्टेड हो गए तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो लंजा तभी मिल सकता है जब जेवोजुन ठीक हो जाएंगे या फिर एटलीस्ट वो आउट ऑफ डेंजर रहेंगे। तो लंजा दूर से ही देख रहा था कि जेवोजुन को कैसे शिफ्ट करके उनके रूम लेके जाया जा रहा है। लंजा तड़प रहा था उनसे मिलने के लिए, बट वो उससे मिल नहीं पाया। अब लंजा हॉल में था। उसने डॉक्टर लान से पूछा
तो डॉक्टर लान, आप डॉक्टर वेन के रिपोर्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं? के हिसाब से ये इलनेस ऐसे ही नहीं हुआ है, इसे फैलाया गया है। आपका इसमें क्या राय है? लंजी ये पूछ तो रहा था, पर लंजा कोई फूल नहीं है। उसे अच्छे से पता है कि वेंचिंग ने जानबूझ के पॉइजन वर्ड का यूज़ करना अवॉइड किया है। उसने ये नहीं कहा है डायरेक्टली कि राइसेस में पॉइजन मिलाया गया है, तो लंजा ने भी इस बात को अवॉइड ही किया। पर वो जानना चाहता था कि लान डॉक्टर क्या सोचते हैं। तो डॉक्टर लान ने सैल्यूट करते हुए कहा, बिक्शिया, दूर से ये सब बताना डिफ़िकल्ट है। हालांकि मैंने डॉक्टर वेन से उन राइस सैंपल्स को मंगवाया है ताकि हम यहाँ पर रिसर्च कर सके एंड जान सके कि इसमें कितना सच्चाई है। ये सुन के लंजा फ्रोंड हो गया। उसने कहा, अगर डॉक्टर वेन की बात सही निकला तो उन्होंने लिटरली चिंजे गए बिना ही दूर से कह दिया था कि ये इलनेस फैलाया गया है, ये ऐसे नहीं फैला है। जबकि गुसू के या फिर कैपिटल के या फिर चिंजे के किसी भी डॉक्टर वहाँ पर रहते हुए भी ये नहीं बता पाए और ना ही ये जान पाए। ये सुन के डॉक्टर लान ने वो करते हुए कहा, बिक्शिया, हम यही प्रे करते हैं कि डॉक्टर वेन का बात सही निकले, बट ऐसी ये बात बिना ठीक से जांच किए बता देना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एंड एक काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस भी। तभी लंजा ने शार्पली कहा, आप लिटरली एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं, बट आप ये जान लीजिए कि मुझे क्योर्स में इंटरेस्ट है, किसी एक्सक्यूज़ेस में नहीं। तभी डॉक्टर लान ने वो करते हुए कहा, जी बिक्शिया। लंजन उस तरफ एक क्रिटिसाइज नजरों से देखा और कहा, जब भाई थोड़ा ठीक हो जाए तब मुझे बता देना, मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। डॉक्टर लान ने वो करते हुए कहा, जी बिक्शिया। उस रात सारा काम ख़त्म करके जब लंजा अपने रूम ब्लैक पाइन हॉल में पहुंचा तब ऑलरेडी विंग वहाँ पर उसके लिए वेट कर रहा था। आज विंग ने ग्रीन कलर का नाइट रोब्स पहना था। उसने अपने हेयर को सिंपली बांध कर रखा था। वो बहुत ही सिंपली सजा हुआ था, बट फिर भी लंजे के लिए वो बहुत एग्जॉटिक दिख रहा था। वो लंजे के टेबल में बैठ के लंजे की बुक्स पढ़ रहा था। जैसे ही लंजे रूम के अंदर आया उसने बुक्स को बंद कर दिया एंड वो खड़ा हो गया एंड उसने अनयूजुअली ग्रीट करते हुए कहा, बिक्शिया। उसके फेस में एक फॉर्मेलिटी की तरह स्माइल था। वो एज अ फॉर्मेलिटी लंजे ग्रीट भी कर रहा था, जो लंजे का हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि बेडरूम्स में ज़्यादातर ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर विंग ऐसा बिहेव नहीं करता। बट लंजे ने कुछ कहा नहीं, वो वहाँ पर ही खड़ा रहा। तभी विंग साइलेंटली लंजे के पास आ गया एंड वो लंजे को डिस्टर्ब होने में हेल्प कर रहा था। वो लंजे के कपड़ों को धीरे धीरे खोल रहा था एंड देन उसने लंजे को स्लीपिंग रोब्स पहना दिया। देन जब लंजे बेड पे जाकर बैठ गया, विंग ने लंजे के हेयर से हेयर पिन निकाला एंड वो एक कोम्ब लेकर आया एंड लंजे के सामने आकर खड़ा हो गया, जैसे कि वो लंजे से परमिशन चाहता है लंजे के हेयर को कोम्बिंग करने के लिए। तो लंजे ने भी नोट किया एंड विंग लंजे के पीछे जाकर बैठ गया। देन वो धीरे धीरे लंजे के हेयर को कोम्बिंग करने लगा। विंग ने लो वॉइस में कहा, बिक्शिया, येलिंग से लौटने के बाद मुझे कुछ गॉसिप्स सुनने को मिला है। एंड लंजे के लिए ये बात सरप्राइजिंग बिल्कुल भी नहीं था। उसे पता था ऐसे ही होने वाला है। तो उसने कहा, विंग ने कहा, सब लोग कह रहे थे कि मैं आपको सेड्यूस कर रहा हूँ एंड मैं आपके इनसाइट को डैमेज कर रहा हूँ। वो लोग कह रहे थे कि आपने दियान शिया को चिंजी इसलिए आने दिया क्योंकि आपका नज़र सिर्फ मेरे ऊपर है एंड आपने येलिंग से डॉक्टर वेन को वहाँ पर भेजा क्योंकि मैंने आपको कहा था। सब लोग कह रहे थे कि वेंचिंग एक लायर है या फिर कोई विच है एंड मैं काइंड ऑफ हुलीजिंग हूँ। ये सुनते लंजा शॉक्ड हो गया। उसने डिमांड करते हुए पूछा, ये किसने कहा है? लंजे को पता है कि ये क्वेश्चन यूजलेस था, क्योंकि किसी को भी नहीं पता ये किसने कहा होगा, क्योंकि गॉसिप यहाँ पर पानी की तरह फैलता है। तो किसने क्या कहा है ये बोलना बहुत मुश्किल है। तो विंग ने कहा, बिक्शिया, मैंने ये सब मियाँ मियाँ से सुना है, क्योंकि मियाँ मियाँ ने यहाँ पे ये सारे गॉसिप सुना है एंड उसने मुझे आकर बताया है। इनफैक्ट आपके मिनिस्टर्स भी ये सारी बातें रिपीट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपने उनके एडवाइसेस को छोड़कर मेरा एडवाइस चुना एंड अब येलिंग चले गए एंड उनके हिसाब से मैं काइंड ऑफ थ्रेड बन चुका हूँ। विंग का वॉइस बहुत ही सीरियस था, बट अपसेट नहीं। लंजन ने एक डीप वॉइस में कहा,
तुम कोर्ट में न्यू हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता। इस कोर्ट में जिसको भी जल्दी प्रमोशंस मिलता है उसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है। एंड इस वक्त मैं 2 बड़े टास्क में बिजी हो चुका हूँ। एक तो वो पॉइजनिंग केस एंड दूसरा ये प्लेग। अगर वेंचिंग इस चिंजे के प्लेग के केस को सॉल्व कर पाएगी तो उनका मुंह वैसे भी बंद ही हो जाएगा। तभी विंग ने स्लोली कहा, अगर मेरे प्रेजेंस की वजह से आपके बदनाम हो रहे हैं तो। ये सुन के लंजन विंग की तरफ थोड़ा बहुत टर्न किया। उसने कहा, विंग, कोर्ट हमेशा बात करता रहेगा। मेरी हर एक डिसीजन, मेरा हर एक मूड हमेशा उनके लिए एक सब्जेक्ट बनता रहेगा। इन सब चीज़ों को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरा भाई वापस आ चुका है एंड वो जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। एंड शायद चिंजी का ये प्लेग भी जल्दी ठीक हो जाएगा। एंड देन तुम देख लेना, उन लोगों का माइंड किसी और मैटर में टर्न्ड हो जाएगा एंड वो लोग ये सब भूल जाएंगे। ये सुन के उबिंग ने कुछ कहा नहीं, वो बस लंजे के हेयर को चुपचाप कोम्बिंग करने लगा। कुछ टाइम बाद लंजे ने विस्पर करते हुए कहा, धीरे धीरे तुम्हें इन सब रूमर्स का आदत हो जाएगा। मैंने भी शादी से पहले येलिंग पैट्रियार्क के बारे में बहुत सारा रूमर्स इनसे ही सुना है। ये सुनकर उबिंग पॉज्ड हो गया। उसने कहा, बिक्शिया, ये दोनों मैटर सेम नहीं हैं। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरे बारे में कौन क्या कहता है। मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा ये जानने के लिए कि वो लोग मेरे फाइटिंग के बारे में क्या कहते हैं। बट ये मैटर डिफरेंट है। उन्हें लगता है कि मैं आपको सीड्यूस कर रहा हूँ, एम्परर को। ये सुनकर लंजन ने उबिंग की तरफ फिर से टर्न किया और कहा, तो क्या तुम मुझे सीड्यूस नहीं कर रहे हैं? इस बार लंजा का वॉइस टीसिंग था। तो ये सुन के उबिंग ब्लश करने लगा। लंजा ने आसानी से बात को घुमा दिया। देन नेक्स्ट डे लंजा को परमिशन मिल गया ज़ेबोजुन से मिलने के लिए, क्योंकि ज़ेबोजुन अभी आउट ऑफ डेंजर थे। बट फिर भी कुछ कंडीशंस था, जैसे कि लंजा को मास्क पहनना होगा, अपने आप को कुछ मेडिकल सप्लाईज से कवर्ड रखना होगा, क्योंकि अभी भी डॉक्टर्स इस बात से कन्विंस नहीं थे कि ये बीमारी छूने से या फिर पास जाने से नहीं फैलता है। उन्हें ये भी लगता है कि ये एक प्लेग है, कोई पॉइजनिंग नहीं। एनीवेज लंजन ने उनकी बात माना एंड वो वहाँ पर ज़ेबोजुन से मिलने के लिए चले गए। ज़ेबोजुन बेड पे लेटे हुए थे। उनका हाथ उनके चेस्ट के ऊपर था। वो सच में बहुत ही बीमार दिख रहे थे, बट पहले से थोड़ा बेहतर दिख रहे थे। लंजे के वहाँ पर आती उन्होंने अपने हाथ को ऊपर करने की कोशिश किया, ग्रीट करने के लिए। उन्होंने कहा, बिक्शिया। तभी लंजा ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं। दिल लंजे ज़ेबोजुन के बेड के पास एक स्टूल में बैठ गए। लंजा ने पूछा, भाई अब कैसे हैं? ज़ेबोजुन ने हाफ स्माइल करते हुए कहा, मैं पहले से बेहतर हूँ, बट डॉक्टर लान बहुत ही स्ट्रिक्ट है। उन्हें ये भी लगता है कि मुझे एटलीस्ट अभी 2-3 दिनों के लिए बेड पे ही रहना चाहिए। लंजा ने नोट करते हुए कहा, एंड चिंजे में सब कुछ कैसा था? ज़ेबोजुन ने अपने हेड को शेक किया। उन्होंने कहा, मुझे ठीक से नहीं पता, मैं वहाँ पर पहुँचते ही बीमार पड़ गया। मैं वैसे दागा कैसे हैं? ज़रूर मेरी एब्सेंस में वो वहाँ पर बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे। ये सुन के लंजा स्टिल हो गया। इसका मतलब किसी ने भी ज़ेबोजुन को नहीं बताया है कि निये मिंजोय का डेथ हो चुका है। ऑफ कोर्स ज़ेबोजुन इल थे, तो शायद किसी ने भी सिचुएशन में उन्हें ये बात बताया नहीं था ताकि वो और भी डेंजर में ना पड़ जाए। लंजे यही सोच रहा था एंड तभी ज़ेबोजुन ने लंजे की तरफ देखा एंड लंजे के आइज़ देख के ज़ेबोजुन समझ गए थे। तो वो वरीड हो गए थे, जैसे कि वो लंजे से कुछ सुनने के लिए डर रहे हैं। एंड तभी लंजे ने कहा, भाई निये मिंजोय का डेथ हो चुका है। वो भी बीमार पड़ चुके थे एंड वो रिकवर नहीं हो पाए। लंजा देख रहा था कि ये सुनते ज़ेबोजुन का आइज़ कितना वाइड हो गया था। वो शॉक्ड थे, कंफ्यूज थे। उन्होंने कहा, मैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कुछ दिन पहले ही उन्हें देखा था, वो ठीक थे, एकदम परफेक्ट थे। वांग जी, आई मीन बिक्शिया, प्लीज़। लंजा को ये देख के बहुत बुरा लग रहा था कि ज़ेबोजुन लिटरली उसके सामने बेक कर रहे थे ताकि ये न्यूज़ गलत निकले, बट लंजा क्या कर सकता था? उसने कहा, आई एम सॉरी। ज़ेबोजुन की आंखों में पेन साफ दिख रहा था, उनकी आंखों में आंसू आ गया था। उन्होंने एक बच्चे की तरह रोते हुए कहा, दागा। ज़ेबोजुन को देखकर लंजा को याद आ रहा था जब लंजा बिक्शिया नहीं बल्कि ताइजी था। आई मीन जब वो 10 साल का था, तब से लेके आज तक वो हमेशा ज़ेबोजुन के ओपिनियन के लिए हमेशा वेट करता है।
उसके लिए जेबोचुन का ओपिनियन बहुत मैटर करता है। उनका ओपिनियन, उनका विजडम, उनका स्ट्रेंथ। बचपन से लेकर आज तक लंजा ने कहीं अपने भाई को रोते हुए नहीं देखा है। इनफैक्ट अपने माँ के डेथ के बाद भी नहीं, अपने पापा के डेथ के बाद भी नहीं। वो पहली बार अपने ब्रेव भाई को ऐसे रोते हुए देख रहा था, जो हमेशा स्माइल करता है। तो लंजा ने उस पर करते हुए कहा, आई एम सॉरी। बट लंजा को पता है कि ये इनफ नहीं है, बट लंजा इसमें क्या ही कर सकता है। जेबोचुन ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उनके बिना मैं कैसे जी पाऊंगा। ये बोल के जेबोचुन दागा दागा कहते हुए रोने लगा। लंजा का दिल कर रहा था वो अपने भाई को हग करे, टाइटली हग करे, उसे कंफर्ट करे, बट लंजा ये भी नहीं कर सकता था। लंजा यहाँ पर हेल्पलेस था। उसने लो वॉइस में कहा, चिंता मत कीजिए भाई, ये इलनेस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। एंड जिसने भी ये सब काम किया है उसे बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मिलेगा। जिसने भी चिंगजे में ये सब कुछ फैलाया है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगा। तभी जेबोचुन ने अपने हेड को शेक किया। उन्होंने अपने टीयर्स को वैप करते हुए कहा, वांग जी, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि चिंगजे में क्या फैला है। डार्कनेस, सिर्फ डार्कनेस। ये बोलते हुए जेबोचुन फिर से रोने लगे। लंजा ने सिर्फ अपने हेड को वो किया, उसके पास और कुछ करने के लिए था नहीं इस वक्त। तभी लंजा के पास एक सर्वेंट आया। उसने लंजा के ईयर में उस करते हुए कहा, बिक्शिया, दियानशिया से मिलने के लिए एक विजिटर आया है, जिन गुआंग्याओ। ये सुनते ही लंजा थोड़ा बहुत फ्रॉन्ट हो गया। एंड शायद ये बात जेबोचुन को भी सुनाई दिया, क्योंकि ये सुनते ही जेबोचुन स्टिल हो गए। उन्होंने कहा, आओ। उनके वॉइस में एक होपफुलनेस था। तो ये देख के लंजा खड़ा हुआ एंड वो दरवाजे के पास गया। दरवाजे के बाहर जिन गुआंग्याओ खड़ा था एंड शायद उसे पता नहीं था कि अंदर लंजा है। लंजा को देखते ही वो घुटनों पे बैठ गया। उसने कहा, बिक्शिया, मुझे माफ़ करिएगा, मुझे पता नहीं था कि आप उनसे मिलने के लिए आए हैं। मैं कोई और टाइम वापस आ जाऊंगा। मैं तभी लंजा ने कहा, नहीं, तुम ठहर सकते हो। लंजा ये कहना तो नहीं चाहता था, बट तभी लंजा को याद आया कि जिन गुआंग्याओ का नाम सुनते ही जेबोचुन के आइस में लंजा ने होप दिखा था, तो लंजा से खोना नहीं चाहता था। तो लंजा ने कहा, मेरा मिलना हो गया है। ये बोल के लंजा वहाँ से चला गया। जब लंजा जा रहा था तब मेंग्याओ रूम के अंदर गया एंड तभी मेंग्याओ ने जेबोचुन से कहा, दियानशिया। एंड तभी दरवाज़ा बंद हो गया। लंजा कुछ टाइम के लिए वहाँ पर ही खड़ा था, बट उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ टाइम तक खड़ा रहने के बाद वो वहाँ से आगे चला गया। फाइनली एक हफ्ते बाद जेबोचुन लगभग कम्प्लीटली ठीक हो चुके थे एंड वो फाइनली क्वारंटाइन से बाहर आ गए। एंड आई बेसिकली पेरिस का कोर्ट निये मिंगजुई के डेथ को लेकर शोक मना रहे थे। एंड अब जब निये मिंगजुई नहीं रहा तो अब उनका भाई निया हुसैन उनकी जगह पर प्रोमोटेड हो चुके हैं। तो लंजा ने उसे लेटर भेजा क्योंकि वो उनसे मिलना चाहता था। लंजा अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा था, पर उसके दिमाग से विंग एंड आयुन की बातें निकला नहीं था। वो आयुन को यहाँ पर लाना चाहता था, विंग के पास, जैसा उसने प्रॉमिस किया है। वो उन सबको एक अच्छा लाइफ देना चाहता था। लंजा ने प्रॉमिस भी किया था, तो लंजा के दिमाग में आई वो प्रॉमिस घूम रहा है। उसे जल्दी से जल्दी ये काम करना ही होगा। एंड वैसे भी लंजा को भी आयुन का बहुत याद आ रहा था। एनीवेज, वीकेंड में फाइनली वेनचिंग पैलेस में वापस आई। उसके साथ निया हाउस का स्टेवर्ड एंड चीफ मैजिस्ट्रेट भी था, जो चिंगजे से आया था। जैसे ही वेनचिंग कोर्ट में आई, जेबोचुन भी वहाँ पर चले आए। अपने इलनेस के बाद पहली बार जेबोचुन कोर्ट में आ रहे थे। लंजा को पता है कि उसका भाई भी इस केस का एंड तक जाना चाहता है, वो भी सब कुछ जानना चाहता है। एंड अपने भाई को कोर्ट में देखकर लंजा भी हैप्पी था। विंग भी कोर्ट में ही था एंड उसका आइज़ बहुत ही शार्प था। लंजा ने देखा कि जैसे ही वेनचिंग कोर्ट में आई, वेनचिंग का एंड विंग का आई लॉक हुआ। एंड लंजा को लग रहा था जैसे कि उन दोनों के बीच में आइज से ही कम्युनिकेशन हो रहा है। एनीवेज, वेनचिंग लंजा के सामने आई, उसने वो किया। उसके पीछे चिंगजे से आए वो लोग भी थे, स्टेवर्ड एंड चीफ मैजिस्ट्रेट। उन लोगों ने भी लंजा को वो किया। लंजा ने कहा, खड़े हो जाओ। लंजा ने वेनचिंग की तरफ देखा और कहा, वेनचिंग, मेरे रिक्वेस्ट से तुम चिंगजे गए थे इस बीमारी को लेकर ट्रीटमेंट करने के लिए, इसका रीज़न ढूंढने के लिए, तो तुम क्या रिपोर्ट लेकर आई हो? वेनचिंग ने लंजा को सल्यूट किया एंड उसने शार्प वॉइस में कहा,
भिक्षिया। वेंचिंग की वॉइस सुनकर लंजा सोच रहा था वो ज़रूर किसी स्कूल का फियरसम स्कूल मिस्ट्रेस होती अगर वो कोई डॉक्टर ना होती तो। कोई भी बच्चा उसके वॉइस सुनकर डर जाती। एनीवेज, वेंचिंग ने कहा, चिंजे में जो बीमारी हुआ है वो प्लेग नहीं है। कुछ पर्टिकुलर स्टोर हाउसेस के राइस में कुछ प्रॉब्लम्स था जिसकी वजह से ये बीमारी फैला है, जिसको लेकर नील स्टेवर्ट एंड मैंने ये ढूंढने की कोशिश की कि इन स्टोर हाउसेस के बीच में कोई कनेक्शन है या नहीं, पर उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं था। एंड जैसे ही हमने इन स्टोर हाउसेस को बंद करवाया एंड इन स्टोर हाउसेस के बाहर गार्ड्स को रखवाया, तब से कोई भी बीमारी का न्यू केसेस हुआ ही नहीं है। ये सुन के कोर्ट में जितने भी मिनिस्टर्स थे वो सब लोग शॉक्ड हो गए, विस्पर करते हुए बात करने लगे। वो लोग वेंची को क्रिटिसाइज कर रहे थे। कोई कह रहा था ये वुमेन है कौन, तो कोई और कह रहा था इसको क्या पता है, क्या ये इस चीज़ को पॉइजनिंग का केस बोल रही है। तभी लंजा ने डीप वॉइस में वेंचिंग से पूछा, एंड उस राइज में आपको क्या मिला। लंजा का डीप वॉइस काफ़ी था सबको साइलेंस करने के लिए। तो वेंचिंग ने कहा, भिक्षिया, ये एक तरीके का डस्ट है। ये डस्ट कुछ गिने चुने मेडिकल हर्ब्स से बनाया गया है। जिन्हें पूछा, क्या इन डस्ट का वहाँ पर नेचुरली पहुँचना पॉसिबल है। वेंचिंग ने लंजे की तरफ देखा और कहा, नहीं। ये सुनते सारे लोग फिर से बात करने लगे। वो लोग कह रहे थे, ये सब क्या बोल रही है, इसकी हिम्मत कैसी हुई, प्रूफ क्या है। तभी लंजा ने अपने हाथ को उठाया सबको चुप कराने के लिए। लंजा ने कहा, वेंचिंग, तुम जो कह रही हो ये एक सीरियस एलिगेशन है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। वेंचिंग ने कहा, भिक्षिया, मेरा प्रूफ है 3 फोल्ड। फर्स्ट, मैंने मैसेंजर के थ्रू यहाँ पर ऑलरेडी राइस का सैंपल भेजा था एंड फिर भी मैं आज भी अपने साथ सेपरेटली सैंपल लेकर आई हूँ। अगर भिक्षिया के खुद के डॉक्टर्स चाहते हैं तो वो लोग इन्हें एग्जामिन कर सकते हैं। सेकंड, इनलेस के बाद जितने भी लोग इफेक्टेड थे उन सबको क्वारंटाइन में रखा गया था, फिर भी ये इलनेस फैलने से अपने आप को रोक नहीं पाया, ये इलनेस फैलता रहा। थर्ड, मैं अपने साथ चिंजे का एंड निये फैमिली का स्टेवर्ड एंड चीफ मैजिस्ट्रेट लेकर आई हूँ एंड ये लोग प्रूफ है इस बात का कि जो भी लोग इन्फेक्टेड थे वो सारे लोग इन तीनों स्टोर हाउसेस के राइस खाने के बाद ही बीमार पड़े थे। इन लोगों ने खुद इस बात का जांच किया है। फैक्ट, मैंने इन लोगों के सामने ही उन लोगों को मेडिसिन भी दिया था एंड वो लोग रिकवर्ड भी हो गए थे, जबकि वो लोग डेथ बेड में थे। इन लोगों ने मेरे हर एक मूवमेंट को अपने आंखों से देखा है, मेरे हर एक जांच को उन लोगों ने साथ में देखा है। इन लोगों ने ये भी देखा है कि जब से मैंने उन स्टोर हाउसेस को बंद करवाया है तब से कोई भी न्यू केसेस हुआ ही नहीं है। ये सुन के लंजा सोच रहा था, विंग सही कहता है, ये वुमेन कोई फूल नहीं है, विंग ने सही इंसान को चूज़ किया है। तभी लंजा ने वेंचिंग के पीछे तो जो इंसान खड़े थे उन दोनों की तरफ देखा, उनसे पूछा, क्या आप इनके बातों से सहमत है। उन लोगों ने कहा, जी भिक्षिया, हम हैं। ये सुनते ही पूरे रूम में जितने भी मिनिस्टर्स थे वो सब लोग एकदम चौंक गए, सब लोग टेंस्ड हो गए। तभी लंजा ने जेबोचुन की तरफ देखा जो शॉक्ड होकर वहाँ पर खड़े थे। तभी लंजा ने विंग की तरफ देखा जिसकी आंखों में एक कोल्ड गुस्सा था। लंजा ने वेंचिंग की तरफ देखा और कहा, डॉक्टर वेन। अब फाइनली लंजा ने वेंचिंग को उसके टाइटल से बुलाया। वेंचिंग खड़ी हुई। लंजा ने कहा, मैं आपको ऑर्डर देता हूँ कि आप कैपिटल में शिफ्ट हो जाइए एंड आप हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन में एंड ट्रीटमेंट में हेल्प कीजिए एंड आपके सर्विसेज के लिए मैं आपको इम्पीरियल फिजिशियंस का रैंक देता हूँ। आपका सैलरी पर ईयर 100 टाइल्स सिल्वर होगा। आप यहाँ पर ही शिफ्ट हो जाइए एंड आप आपके साथ आपके किसी भी फैमिली मेम्बर को यहाँ पर ला सकते हैं। वेंचिंग ने कहा, थैंक यू भिक्षिया। देन लंजा ने अंकल की तरफ देखा और कहा, अंकल। अंकल लंजा के सामने आकर खड़े हो गए एंड उन्होंने वो किया। लंजा ने कहा, आप चिंजे केस को लेकर आप ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आपका काम है उन लोगों को ढूंढना जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें कोई भी क्षमा नहीं किया जाएगा। अंकल ने कहा, जी भिक्षिया। दिल लंजा ने पूरे कोर्ट को कहा, अब सब लोग ये बात ध्यान से सुन लीजिए, जो भी इस क्राइम से रिलेटेड है उनको किसी भी तरीके से फॉरगिवनेस नहीं दिया जाएगा।
मैं इस केस को जस्टिस दिलाकर ही रहूँगा। अगर आपको इस केस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मिला तो आप लान कुरेन के साथ ये बात शेयर कीजिएगा एंड कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। ये सुन के सारे मिनिस्टर्स ने वो किया। सब लोगों ने लंजे के सामने घुटनों पे बैठ गए। इनफैक्ट विंग एंड जेबुचुन भी। सब लोगों ने एक साथ कहा जी भिक्षिया। एंड कोड वहाँ पर ही ख़त्म हुआ आज के लिए। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।